Let's start. Question number 1. लिखना two continuous and differentiable functions. लिखना two continuous and differentiable functions. Two continuous and differentiable functions, fx and g of x. Two continuous and differentiable functions, fx and g of x, are related as fx is equal to gx minus 4 divided by x minus 2. This is when x is not equal to 2, and k when x is equal to 2, and k when x is equal to 2. बोले कि if the equation of the tangent to the curve, if the equation of the tangent to the curve, if the equation of the tangent to the curve y is equal to f of x at x equal to 2, b at x equal to 2, b y is equal to x plus 3, y is equal to आपका x plus 3. तो आपको बोलना है then the value of f of 2 plus f dash 2 plus g of 2 plus g dash 2 plus g double dash 2. Yes, Mr. Passport Sarothi Khati. Mr. Partho Sarothi Khati. Mr. Partho Sarothi. मिस्टर पार्थो सारथी क्या है? घाटी.
ये आ गया क्या बात समझ? तो आप सबसे पहले देखिएगा, आप सबसे पहले देखिएगा, ये मान लीजिए आपका है y इज इक्वल टू आपका क्या, एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का आपका टेंजेंट एट आपका विच पॉइंट दिया है बोलना, x इज इक्वल टू आपका क्या, और इसका इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन आपको क्या क्या है, y इज इक्वल टू आपका क्या, x प्लस, है ना। तो आप देखिए ये जो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपका जो क्या है बोलना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो आपका टेंजेंट के ऊपर भी लाई करेगा और एफएक्स के ऊपर भी लाई करेगा। तो आप बताएं, ये टेंजेंट के ऊपर अगर हमने x को 2 डाला तो y क्या आएगा आपका 5। तो 2,5 इज अ पॉइंट ऑन आपका क्या, y इज इक्वल टू fx। तो आपका मतलब f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू आपका 5। और आंसर में ये भी था। आगे आगे बात, तो आप यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे देखना, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at x equal to 2, what is the slope of the tangent बोलना आपका 1, मतलब आपका f dash at x equal to 2 आपका क्या है 1, है ना। वो आपका f dash मतलब इतना स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at x equal to 2, वो तो आपका क्या होगा बोलना आपका 1। ये आ गया ना बात समझ में। तो आप यहाँ पे देखना, आपका ये निकल गया है आपका 5, ये आपका क्या आ गया है बोलना आपका 1। नहीं आ रहा है क्या, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, गॉट इट। अच्छा, इसके बाद देखिए, एक अब आप अपना फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन को एक बार पढ़िए, क्या दिया है, कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका मतलब आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज आपका क्या है बोलना, एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स अगर आपका कंटिन्यूअस है, देन एफ एक्स इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस एट कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू आपका क्या, यानी कि आप लोग बताएं आपका क्या होगा बोलना, यू बी हैविंग आपका लिमिट x is tending towards 2, f of x will be equal to आपका क्या बोलना, f of 2। ये किसका डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी, है ना। अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका क्या दिया गया है, लिमिट, बोलिए आपका लिमिट x is tending towards 2, आपका f of x, what is f of x going to be बोलना आपका क्या है, g of x minus 4 by x minus 2, this will be equal to आपका क्या, this will be equal to a, it will be equal to आपका क्या बोलना a। और आपका f of 2 जो है, f of 2 अपना क्या आया था बोलना 5, है ना, मतलब k is equal to आपका क्या है आपका 5। ऐसा कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। मिस अभिरूपा भट्टाचार्य, ए आ गया क्या बात समझ में? तो आप यहाँ पे देखना, ये जो लिमिट है आपका, लिमिट क्या है बोलना, लिमिट का वैल्यू क्या है, ये सब आपको बताना है। लिमिट आपका क्या है, लिमिट आपका क्या है 5, जो कि आपका क्या क्वांटिटी है बोलना, फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी माने अणुओं गुंजन है,
2 3 4 5 बहुत है ना। 1000 भी एक फाइनाइट क्वांटिटी में आप यूनिट आप दिखते रहिए है ना। हो जाए तो बताइए। आप यहाँ पे देखना तो आपका देखिए जो डिनोमिनेटर है आपका एक्सटेंडिंग की 2 पे आपका डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है 0। तो आपका न्यूमरेटर को भी कहाँ जाना चाहिए। तो आपका ये भी आपका क्योंकि 0 जा रहा है तो ये भी आपका क्या जाना चाहिए बोलना 0। तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा तभी तो आपका ये फाइनाइट वैल्यू आएगा वरना कैसे आए ना। बात समझ आपका ये नॉन जीरो अगर होगा तो नॉन जीरो बाई जीरो आपका क्या होगा बोलना इट विल बी अ नॉट फाइनाइट क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे देखना यानी कि आपका जो g ऑफ 2 जो है g ऑफ 2 मस्ट इक्वल टू आपका क्या आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या मिस डीजे रानी। तो आप यहाँ पे देखना आपका जो g ऑफ 2 है g ऑफ 2 आपका कितना आ गया बोलना आपका गॉट इट मिस्टर ओब्रोनी दत्तो 10। यहाँ पे आप लोग देखिएगा इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा लिमिट निकालना है। तो इसके बाद आप लोग क्या लगाइएगा बोलना यू गाइस अप्लाई आपका मिशन हॉस्पिटल क्या लगाएंगे बोलना डोंट अप्लाई मिशन हॉस्पिटल अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो अगर हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपका ऊपर में क्या आएगा जी डैश और नीचे क्या आएगा आपका 1 और ये लिमिट आपको क्या दिया है आपका 5। तो आप 2 डाल दीजिए इसका मतलब आपका जी डैश 2 का क्या मान आ गया बोलो 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 आपका ये क्या आ गया बोलना ये भी हमारा क्या आ गया आपका 5 है ना। तो आपने तो बहुत निकाल दिए हैं लास्ट वाला गेस करके मान दीजिए आंसर नहीं बस बारह वाला एक जीरो कर दिया। अब एक गेस करने बोला है तो जीरो क्यों गेस करा कैसे बेवकूफ आदमी है भाई। आप यहाँ पे देखना आप यहाँ पे देखना आप यहाँ पे देखना एफएक्स आपका क्या फंक्शन दिया है बोलना आपका कंटिन्यूअस है आपका डिफरेंशिएट आपका डिफरेंशिएबल होने का मतलब आपका जो f'2 है f'2 आपका क्या करेगा बोलना इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट है ना। एंड आपका क्या होगा बोलना एंड इट्स गोइंग टू बी आ क्या f3 इट्स गोइंग टू बी आ क्या बोलना बहुत बढ़िया। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका f'2 का आई एम यूजिंग आपका क्या बोलना द फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन आपका क्या होता है बोलना लिमिट अरे बोलो h इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या 0 आपका क्या होता है f ऑफ 2 प्लस h माइनस f(2) डिवाइडेड बाय आपका क्या है आपका h है ना बात समझ में। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका जो f'2 आ व्हाट इज f'2 कमिंग बोलना लिमिट h इज टेंडिंग टू आपका क्या 0। अच्छा f(2 + h मतलब आपका इट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 2। तो कौन सा फंक्शन यूज होगा बोलना ये वाला। तो आप हमें बताएं आपका क्या है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका g ऑफ बोलो आपका 2 + h माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या अबे 2 + h माइनस 3 बस आ गया क्या बात समझ में माइनस f(2) f(2) का वैल्यू आपका क्या है पता है बहुत बढ़िया आपका 5 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या है बोलो आपका h वाओ सिंपली सिंपली ऑसम गॉट इट राइट। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बस
तो आप यहाँ पे देखना आपका एफ डैश टू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका लिमिट क्या, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो, जी ऑफ टू प्लस एच माइनस 5h माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या, एच स्क्वायर। गॉट इट राइट, है ना। आपका ये तो क्या फॉर्म है बोलना, आपका क्या फॉर्म है, 0/0, है ना, y 0/0, क्योंकि 0² इज 0, 5 into 0 is 0, this will tend to z of 2, z of 2 क्या है 4, 4 minus 4 is 0, मिस कोविरूपा मुखर्जी। तो आप यहाँ पे देखना 0/0 फॉर्म में, तो आप क्या लगाइएगा बोलना, एम हॉस्पिटल, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, जी डैश ऑफ आपका क्या 2 प्लस एच माइनस क्या 5 डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा 2h, है ना। अब आप लोग देखिएगा नीचे अभी भी आपका क्या जा रहा है 0, और आपका जी डैश टू का वैल्यू हमने क्या निकाला था बोलना 5, तो आपका देखिए ऊपर भी आपका क्या जा रहा है 5 माइनस 5 इज आपका क्या 0, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बोलना, बेशर्मो जैसे एक और बार एल हॉस्पिटल, क्या करेंगे बोलना, बेशर्मो जैसे एक और बार एल हॉस्पिटल, तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, जी डबल डैश आपका क्या 2 प्लस एच और डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या आएगा आपका 2, यानी कि आप हमें बताएं आपका जो एफ डैश टू है, एफ डैश टू आपका कितना आ गया बोलना, आपका जी डबल डैश टू, यानी कि हमारा जो जी डबल डैश टू है गाइस बाय 2 है 2, तो आपका जी डबल डैश टू आपका क्या आ गया बोलना 2 टाइम्स बोलना आपका एफ डैश टू, और आपको एफ डैश टू का वैल्यू तो आपको पता चल गया था आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट से, एफ डैश टू का वैल्यू क्या था आपका 1, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 2 into 1, ए 2 का टेबल जानते हैं क्या, आपका क्या होगा बोलना आपका 2 होगा, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखना प्लस ऑफ आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना 2, ए इनको जोड़ के बता सकते हैं, प्लीज फ्लॉन्ट योर एडिशन स्किल्स। 70, बहुत बढ़िया, extremely strong in addition। ए आ गया क्या बात समझ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मिस आयुष, हाँ इधर तो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका लेट gx be, let gx be the only invertible function, let gx be the only invertible function from real numbers to real numbers, from real numbers to real numbers, which satisfy the equation, which satisfies the equation g cube x minus x cube plus 2 times g square x plus of 2x cube plus 1 times g of x minus x cube is equal to 0। तो हम आपसे पूछ रहे हैं देन टेल मी द वैल्यू ऑफ आपका g dash 8 इनटू आपका g इनवर्स का डैश 8, हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू बता, हम क्या बोल रहे हैं इसका वैल्यू बता। आप में से अगर किसी को कोई डाउट है
तो आप में से पूछिए। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप लोग देखना, ये जो सवाल ये सवाल हमारा क्लास 9 के कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना, जिसको कहते हैं क्या बोलना, फैक्टराइजेशन। जिसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो आप यहाँ पे देखना, आपका क्या है बोलना, जी क्यूब एक्स है माइनस, अच्छा यहां से देखना, आपका एक्स क्यूब इंटू क्या है, आपका जी स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, टू टाइम्स आपका कितना आ जाएगा, नॉट प्लस सॉरी माइनस, माइनस ऑफ आपका टू टाइम्स क्या आ गया बोलना, आपका जी स्क्वायर एक्स है ना। अब आप ये ब्रैकेट को देखिए, ये ब्रैकेट से हमारा फिर क्या आएगा बोलना, प्लस प्लस ऑफ आपका क्या, टू एक्स क्यूब जी ऑफ एक्स, और आपका क्या आएगा बोलना, प्लस, बोलो बोलो, आपका जी ऑफ एक्स और आपका क्या, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, है ना। अब आप यहां से बताएं, आपका पहले दो में से आपका क्या कॉमन चला गया, जी स्क्वायर एक्स, तो आपका क्या आ गया, जी एक्स माइनस एक्स क्यूब, माइनस आपका क्या कॉमन चला गया बोलना, टू टाइम्स जी ऑफ एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, जी एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और आपका प्लस ऑफ वन, तो आपका क्या है बोलना, जी एक्स माइनस ऑफ आपका एक्स क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, आपका जीरो। तो आप यहाँ पे देखना, आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, आपका जी एक्स माइनस ऑफ आपका क्या, एक्स क्यूब, और आपका क्या हो गया, जी स्क्वायर एक्स माइनस टू जी एक्स प्लस वन, सो दैट इज आपका क्या है बोलना, जी एक्स माइनस वन का, जी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या, वर्ड है ना गाइस। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताओ, आप यहाँ से फिर मेरे को बताओ, आपका gx जो है, gx आपका क्या होगा बोलना, इधर इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपका gx इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, और gx इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका वन, है ना। अब आपका फंक्शन तो क्या है, ए व्हाट इज द फंक्शन गिवन बोलना, द फंक्शन इज गिवन टू बी एज आपका क्या, इन्वर्टिबल। तो फंक्शन अगर आपका इन्वर्टिबल है, then the function must be आपका R2R में अगर इन्वर्टिबल है, then the function must be क्या बोलना, वन वन है आपका क्या, और तो आप देखिएगा आपका एक्स क्यूब का जो कर्व है, एक्स क्यूब आपका R2R में डेफिनेटली क्या है बोलना, वन वन है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग ये आपका पास करेगा, और आपका इसका रेंज भी क्या है बोलना, ऑल रियल व्हिच इज इक्वल टू आपका क्या, कोडोमेन जो आर दिया है, तो आपका फंक्शन वन वन ऑन टू है। और अगर हम लोग देखिएगा आपका gx इज इक्वल टू वन की अगर हम बात करें, तो ये तो एक खुद ही हॉरिजॉन्टल है, दिस फंक्शन इज डेफिनेटली क्या बोलना, मेनी टू वन, सारे एक्स वैल्यूज के लिए आपका क्या रिटर्न होगा बोलना, वन रिटर्न होगा, तो दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, तो ये आपका डेफिनेटली इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो आपका इन्वर्टिबल आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज gx इज इक्वल टू आपका क्या, x, है ना गाइस। तो आप यहाँ पे देखना, इनवर्स तो निकालना हम लोग, इनवर्स निकालना तो आप लोग जानते हैं ना, हमने आपको बोला था ना, हम लोग स्टेप वन में क्या करेंगे बोलना, आपका gx देखिए, gx इज इक्वल टू आपका क्या, x क्यूब है, तो इसका अगर हमको इनवर्स निकालना है, टू राइट आपका y इज इक्वल टू क्या, x क्यूब, हमारा जो फर्स्ट स्टेप में है, क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, हम लोग क्या करते हैं, आई इंटरचेंज x एंड y, तो आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y क्यूब, और आपका जो स्टेप टू है, आई राइट अगेन y एज अ फंक्शन ऑफ आपका क्या, x, तो आपका y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x पावर
1/3 मतलब आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, वी आर हैविंग आपका g इनवर्स ऑफ x, आपका g इनवर्स x आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू यस आपका x पावर ऑफ आपका कितना 1/3 है ना, व्हाट इट। अब आपको देखिए क्या निकालने दिया था बोलना, व्हाट डिड दे आस्क यू टू फाइंड, बोलिए क्या निकालना, g डैश ऑफ आपका 8 इनटू आई थिंक आपका g इनवर्स का डैश ना ऑफ 8 है ना, तो आप लोग निकाल दीजिए। तो आप हमें बताएं आपका g डैश x तो क्या आएगा 3 x तो आपका 3 इंटू क्या आ गया आपका 8 स्क्वायर, और इसको अगर हमने डैश किया तो आपका कितना आ जाएगा 1/आपका 3 और x पावर ऑफ आपका क्या -2/3 मतलब 1/ आपका क्या आ जाएगा 8 पावर ऑफ आपका क्या आपका 2/3। तो आप लोग बताएं आपका 3 क्या हो गया कैंसिल, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 8 स्क्वायर इज 64 और 8 पावर ऑफ 2/3 आपका क्या होगा आपका 4 होगा, सो व्हाट इज द आंसर कमिंग बोलना, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको बोल रहे हैं, अच्छा ये आपको खुद ही कर दीजिए, y इज इक्वल टू x पावर 5, y इज इक्वल टू x पावर 5 इनटू cos of ln x प्लस sin of ln x प्लस आपका sin of ln x and and if x square y2 and if x square y2 plus ax y1 plus by is equal to 0, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि देन आप हमें a प्लस बी का वैल्यू बताएं, आप क्या बताएं बोलना a प्लस बी का वैल्यू है ना, जहां पे आपका y1 क्या है बोलना, y1 इज सेम एज आपका y डैश जो आपका क्या है dy बाय dx, और आपका जो y2 है y2 इज सेम एज y डबल डैश जो आपका क्या होगा बोलो, ओ माय गॉड d2 बाय आपका dx2। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ओ माय गॉड अभी भी नहीं हुआ, ओ माय गॉड अभी भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा अभी आप लोग थोड़ा बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे देखना, हम क्या करेंगे आपको थोड़ा, हम आपको क्या करेंगे बोलना थोड़ा मदद, क्या करेंगे थोड़ा मदद। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखना, डोंट टॉक, मेरे साथ साथ डिफरेंशिएट करो। आपका जो y1 आए आपका क्या आएगा y1, यस मिस डीजे बैनिस, y1 आपका क्या होगा राइट हैंड साइड का वन, राइट हैंड साइड का क्या होगा, हम इसको क्या लिखेंगे बोलना आरएचएस 1। ए आज खाना बात ए गॉट इट राइट, तो आप यहाँ पे देखना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको क्या रखें, कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रखने का मतलब वो खुद क्या है आपका y। आई कीप इट एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। इसको हमने क्या रखा है कांस्टेंट, प्रोडक्ट में लगेगा ना, तो दिस कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, तो आपका क्या आएगा y into 5। वाह दैट्स गुड, दैट्स गुड, है ना बात समझ। और हम अच्छा y बाय हिंदी, रुकिए आप यहाँ पे देखना, इसको हम लोग y बाय क्या लिखेंगे बोलना, x पावर नॉट। अच्छा और आप लोग मेरे को बताएं, ये जो है इसको अभी हम लोग क्या करेंगे बोलना, x पावर 5 को हम लोग क्या रखेंगे कांस्टेंट। और आप बताएं इसको डिफरेंशिएट करने से आप लोगों को पता है क्या है, अरे बोल रहे आपका cos को करने से क्या होगा, अबे बोल रहे माइनस माइनस साइन ln x बाय आपका क्या होगा x। वाव अरे हाँ प्लीज स्टॉप टेलिंग दैट आमिशेष। ए और साइन ऑफ ln x के लिए क्या होगा बोलना, cos ऑफ ln x, और बाय आपका क्या होगा आपका x। मिस्टर राहुल देव बोर्मो, मिस्टर राहुल देव बोर्मो आओ। ए आप लोग मेरे को बताएं, ये इसको कैसे काटेगा आपको पता है, और आपका क्या रहेगा एक x। आ गया ना बात। अच्छा अब आप देखिए नीचे का x हम ना एंटरटेन, नीचे का x हम लोग क्या करेंगे बोलना, एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों बोलना, क्योंकि वो उतना एंटरटेनिंग नहीं है। उसको एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा बोलना, तो हम लोग क्या करेंगे उसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आएगा, ये आप सब लोग बता दो ये नेक्स्ट वीक में व्हेन आई एम स्टार्टिंग एचओडी, तो आप लोग को सही से करना है ना, एचओडी मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो आप यहाँ पे देखना आपका ये क्या होगा, अरे जब ये यहाँ पे आपका पहला टर्म में क्या रहे 5, ये बोलना 5 प्लस एक्स पावर 5 इंटू आपका क्या रहेगा बोलना, माइनस साइन ln x प्लस कॉस ऑफ आपका क्या आपका ln x। आगे याद रखा आंसर आ गया। ধ্রুপদী ওরকমভাবে মাথা নাড়ছো কেন, তুমি কি সাধু। अब आप क्या करेंगे बोलना, y तक जाना है, तो इसको एक और बार क्या करेंगे, एक और बार आपका क्या करेंगे बोलना डिफरेंशिएट, है ना। एक और बार हम उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो आप बताएं x y1 को डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपका क्या आएगा, x को कांस्टेंट रखें, y1 के लिए क्या होगा आपका y2। मिस पाल x कांस्टेंट y1 के लिए क्या हुआ y2 प्लस y1 कांस्टेंट आपका x के लिए कितना 1 इज इक्वल टू आपका ये क्या आएगा बोलना 5 y1, है ना। आप बताएं ये 1 कहां से आया, आप बताएं ये 1 कहां से आया, ये 1 कहां से आया, आई डिफरेंशिएटेड इसीलिए आया, है ना। प्लस ए टॉप टॉकिंग, आप देखिए ए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया
तो आप लोग क्या करेंगे बोलना प्रोडक्ट में, तो पहले हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, इसको कांस्टेंट रखने का मतलब इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका xy1 minus 5y and that is divided by x power 5, है ना, ये कांस्टेंट रखे हैं इसको और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब आपका क्या आ जाए, आपका 5 बोलना आपका x पावर ऑफ, है ना, और आपका कितना आ गया बोलना प्लस, हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, आपका x पावर 5 और आपका कितना आ जाएगा बोलना, बोलो माइनस कॉस ऑफ आपका ln x बाय आपका x और माइनस साइन ऑफ आपका क्या होगा बोलना, आपका ln x बाय आपका क्या होगा बोलना है बस। ऐसा कोई है जिसको सब कुछ समझ में आए, बहुत बढ़िया, मिस्टर आयुष सिंघानी। तो आप यहां पे देखना, वो x को अभी हम लोग क्या कर देंगे बोलना मल्टीप्लाई, तो अगर हमने x को मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, बोलो बोलो सब लोग बताओ, आपका क्या आएगा x स्क्वायर y2 प्लस x, अरे बोल दे y1 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा बोलना 5x y1 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना x y1 माइनस 5y ए इंटू आपका क्या होगा, इंटू आपका क्या होगा बोलना आपका 5 प्लस x पावर 5 और ये जो क्वांटिटी है देखिएगा, ये जो क्वांटिटी है, अच्छा ये क्वांटिटी एक्चुअली x पावर 5 इंटू दिस, मैंने पूरा को ही ना हम लोग क्या लिख देंगे बोलना बताएं, आप इसको क्या लिख पाओगे, यू कैन राइट इट एज आपका क्या बोलना माइनस, हम लोग क्या लिखेंगे आपका है ना x पावर 5 इंटू ये, तो आपका ये क्या आ गया बोलना -5, ठीक है ना, रिकॉर्डेड राइट। तो आप लोग क्या कीजिएगा बोलना, आप उस फॉर्म में सजाएं, उस फॉर्म में आप लोग ने कुछ सजा के बताएं आपका कैसे सज रहा है, आपका x स्क्वायर y2 है, अच्छा कितना x y1 आ रहा है बोलना, अरे 5 प्लस 5 10 माइनस माइनस ना -9 ना, तुम कौन सा 9 -9 x y1 और आपका कितना आएगा बोलना वहां पे माइनस देखिए 25 एंड -1 -26, तो इधर आएगा तो आपका क्या आएगा +26y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका a का मान कितना है, a इज इक्वल टू आपका -9 एंड b इज इक्वल टू आपका कितना है बोलना 26, तो आप बताएं आपका a प्लस b का वैल्यू कितना आएगा, कितना 70, आई डोंट नो, हम कैलकुलस जानिए एडिशन है, ए आप यहाँ बताएं आपका आंसर कितना आ गया बोलना 7। ये नहीं आ रहा है क्या समझ में, मिस्टर पार्थो सारथी चक्रवर्ती, मिस्टर पार्थो सारथी चक्रवर्ती, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, let g of x is equal to, let g of x is equal to f of x by f of x, where fx is a differentiable positive function, where fx is a positive differentiable function
on 0 to infinity, on 0 to infinity, such that f of 1, such that f of 1 is equal to f dash 1, such that f of 1 is equal to f dash 1. तो बोल रहे हैं कि आप g dash 1 बताएं. आपको क्या बोल रहे हैं कि आप g dash 1 बताएं. आंसर बोलिए, मार्क्स लो क्या बोलते हैं. एलिमेंट्री वैल्यू से 5 की वैल्यू से 4 चौदह वैल्यू से वास्तव में उनसे वैल्यू से उनसे वैल्यू से Hey, stop talking and tell me the answer. Hey, the one line question. ये हो गया था. Okay, stop talking and get me the answer. Okay, what's it? That one died. What's the difference? एक किस किस का हो गया है.
इसका आपका, तो आप हमें बताएं आपका g डैश x क्या हो जाएगा? ये इट विल बी f डैश ऑफ आपका x बाय क्या, f ऑफ x, ए इनटू आपका क्या हो जाएगा, ये इनटू आपका क्या आएगा, x बाय एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या रूल लगाएंगे, आपका नीचे क्या है एफ एक्स का स्क्वायर, और ऊपर में आपको पता है आपका एफ एक्स कॉन्स्टेंट एक्स के लिए कितना 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट आपका क्या एफ डैश एक्स। ए किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे। हाँ बोलिए, बोलिए क्या डाउट है, ठीक है मत बोलिए। अब यहाँ पे देखना, तो आपका जी डैश ऑफ आपसे क्या पूछा है 1, तो जी डैश ऑफ 1 अगर हम लोग डालेंगे ना तो यहाँ पे देखना क्या आएगा एफ ऑफ 1 माइनस 1 इनटू आपका क्या एफ डैश 1। अब एफ ऑफ 1 और एफ डैश 1 आपका इक्वल दिया है तो आंसर इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना, देखना if a differentiable function fx, if a differentiable function fx satisfies the functional rule, satisfies the functional rule f of x plus f of x plus 2 plus f of x plus 4 is equal to 0, is equal to 0 for all x belonging to real numbers, for all x belonging to real numbers, and if f dash of 12 is equal to 4, f dash of 12 is equal to 4, then limit x is tending towards 0, then limit x is tending towards 0 आपको दिया गया है f square of x plus 12 minus f of x into f of 0 minus f of x plus 6 into f of 18 plus f square of 18, f square of 18 whole divided by x into 5 by 4 minus tan inverse of 1 minus x is equal to I'll put some time after try this. एक आपको ना ये सवाल करने के लिए एक आपका इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यही हम आपके एक्चुअली सोच रहे हैं। आप देखिएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू नहीं tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय इक्वल टू जाना है
Okay. We remove the power to what is tan inverse x plus tan inverse y. No. No, yes. But this is always. ये माँ आप यहाँ पे देखना एक्चुअली हाँ पीरियोडिक आएगा पीरियड कितना आया था 6 बस तो आप यहाँ पे देखना हमारा क्या दिया गया था दिस वाज द इक्वेशन गिवन दिस वाज आपका क्या द इक्वेशन गिवन तो आप यहाँ पे बताएं हम लोग ना क्या कर रहे हैं आई एम रिप्लेसिंग x बाय x प्लस 2 है ना तो आपका क्या आ जाएगा बोलना व्हाट विल यू हैव यू विल बी हैविंग f of x plus 2 plus f of x plus 4 plus f of x plus 6 is going to be equal to आपका क्या आपका 0 है ना तो आपका देखिए इसका भी और इसका दोनों का ही RHS आपका क्या है 0 तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका fx प्लस आपका f of x plus 2 प्लस आपका f of x plus 4 ये आपका क्या आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग इट इज कमिंग आउट टू बी एज f of x plus 2 प्लस आपका f of x plus 4 प्लस आपका f of क्या x plus 6 तो आप यहाँ से देखना हमारा दोनों साइड से तो क्या कैंसिल हो जाएगा f of x plus 2 और f of आपका क्या कैंसिल होगा f of x plus 4 तो आप यहाँ से देखना हमारा फिर fx जो है आप यहाँ पे बताएं fx इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या f of x plus 6 तो कितना मतलब आपका फंक्शन आपका क्या है पीरियोडिक है एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलना इट इज इक्वल टू 6 क्लियर है ए आ गया ना बात समझ में ए एवरीबॉडी इज क्लियर हाँ चलिए तो आप यहाँ पे देखना आप बड़े ध्यान से देखो तो आप एक चीज देखना हमको क्या दिया गया था बोलना व्हाट डिड दे आस्क यू एंड दे हैड आस्क्ड यू फॉर आपका लिमिट टेल मी x is tending towards लिमिट x is tending towards आपका 0 अच्छा f of x plus 12 अब आप बताएं f of x is equal to आपका क्या है f of x plus 6 which will be same as आपका क्या f of आपका x plus 6 plus 6 तो आपका f of x plus 12 तो आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना आई कैन राइट इट एज इक्वल टू आपका क्या f square x minus आप यहाँ पे बताएं दिस इज आपका fx into आपका क्या f of 0 और ये जो आपका क्वांटिटी है ये भी आपका क्या होगा बोलना f of क्या x और आप देखिए इट इज आल्सो इक्वल टू आपका f of क्या x plus 18 तो अगर हमने x की जगह पे 0 डाला
तो आपका एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू आपका क्या, एफ ऑफ 18। तो आप यानी कि ये भी आपका क्या होगा बोलना, एफ ऑफ आपका है ना बात समझ। तो आपका देखिए -2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना, आपका एफ एक्स इंटू आपका एफ ऑफ 0, और आपका प्लस ऑफ हमारा क्या आ गया, एफ स्क्वायर 18। अब एफ ऑफ 18 ये सेम है आपका क्या, एफ ऑफ 0। तो आपका एफ स्क्वायर 0 एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपका क्या था, नीचे आपका क्या था बोलना, x था, और आपका क्या था पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 6, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, इसको हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, आपका पाई बाय 4 माइनस आपका क्या था बोलना, tan इनवर्स ऑफ, बोलो आपका 1 माइनस 6। तो हम पाई बाय 4 को क्या लिख पाएंगे बोलना, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ आपका क्या, आपका 1 माइनस 6। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो आपका 1 माइनस 1 माइनस 6 मतलब आपका क्या आ गया, x डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस आपका 1 इंटू 1 माइनस 6। तो हमारा देखिए क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना, tan इनवर्स ऑफ आपका क्या आ गया, x बाय आपका क्या 2 माइनस 6, है ना भाई समझ। ए इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट्स, आई थिंक मिस्टर एम्पिट डे, मिस्टर एम्पिट डे बताएं, कोई डाउट है। ए गॉट इट राइट, अरे डोंट टॉक। अब आप मेरे को बताएं, हमारा लिमिट का स्टैंडर्ड लिमिट आपका लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड 0, क्योंकि आपको आईटीएफ पता है। आप बताएं आपका tan इनवर्स x बाई एक्स, ये भी तो आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, वन ही होगा, है ना। tan इनवर्स x का कर्व आपको याद है ना। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, तो हम लोग इसके नीचे क्या डाल देंगे, इसके नीचे क्या डाल दीजिए, x बाय 2 माइनस एक्स, और आपका क्या है बोलना, x बाय आपका 2 माइनस एक्स। तो आप जब x इज टेंडिंग टू जब आपका 0 है, तो x बाय 2 माइनस एक्स भी आपका किधर जाएगा, आपका 0। तो ओए ये लिमिट क्या आ जाए बोलना आपको, ठीक है। तो व्हाट एम आई गेटिंग बोलना, आपका कितना आ जा रहा है, आपको करोगे इसके बाद, कंप्लीट इट, आई गिव यू सम टाइम, कंप्लीट इट एंड टेल मी व्हाट इज आंसर। नहीं कोई आंसर, মানে এরপরে যদি আনসারটা না আসে, ये आपको मेरे को बताएं, ये जो क्वांटिटी है ये तो कहाँ टेंड कर गया, आपका 2,
तो 2 टाइम्स आपका क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आपका क्या आ गया, ए ऊपर इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, अरे उसको माइनस कहते हैं, माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय, नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का क्या, प्लीज स्टॉप टॉकिंग टेक्निकली। तो आप लोग मेरे को बताएं, ये तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, ए 2 टाइम्स ए, आप लोग बताएं ये आपका कौन से फॉर्म में है बोल रहा है, इट्स ऑफ व्हिच फॉर्म, 0/0, क्योंकि आपका एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 क्या है, अबे 0 है, तो आप यहाँ पे देखना आपका क्या आ जाएगा बोलना, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एल हॉस्पिटल लगाने से आपका क्या आ जाएगा, got it? So what is it coming, it is coming out to be as equal to 2 times आपका f dash 0 का आपका क्या बोलता कौन सा है ना बात समझ। अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका जो fx है, fx इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, f ऑफ आपका x प्लस 6, तो आप हमें बताएं आपका f dash x जो है, f dash x इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका f dash ऑफ आपका क्या, आपका x प्लस 6, which is same as आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका f dash ऑफ आपका क्या x प्लस 12, तो अगर हमने एक जीरो डाला तो आप बताएं आपका f dash 0 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इट विल बी सेम एज आपका f dash ऑफ आपका क्या 12, और f dash 12 का वैल्यू आई थिंक दिया था मैंने, क्या दिया था, f dash 12 इज इक्वल टू आपका 4 दिया, देख सकते हैं ना। तो आपका फिर यहाँ पे क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया 4 आ गया, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 2 into आपका 4 स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलना, आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3। Okay, what is next? Next question. Hey, stop talking. Next question number 6. Question number 6 में आप लोग लिखना। Question number 6. Question number 6 में हम आपको बोल रहे हैं कि let fx be a differentiable function in closed minus 1 से लेके infinity. Let fx be a differentiable function in closed minus 1 से लेके infinity. And let f of 0 is equal to आपका 1, and let f of 0 is equal to 1 such that limit limit t is tending towards x plus 1, limit t is tending towards आपका x plus 1, t square f of x plus 1 minus x plus 1 का square f of t divided by आपका f of t minus of f of x plus 1 is equal to 1, then limit, you can mark this as a good question, x is tending towards 1, then x is tending towards 1, ln of f of x minus ln 2, ln of f of x minus ln 2 divided by आपका x minus 1 divided by आपका x minus 1 is equal to, हम बुझते पारছি
আমি তোমার আমার র্যাঙ্ক দেখাতে পারি, তুমি অন্য যাদের কাছে পড়ো তাদেরকে জিজ্ঞেস করে র্যাঙ্ক, যাদের কাছে পড়ো যেখানেই পড়ো, যেখানেই পড়ো না কেন, কোথাও পড়ো না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কোথাও পড়ো না, হ্যাঁ তো র্যাঙ্ক বলতে দেখাতে আমি র্যাঙ্ক ফ্রন্ট করতে পারি। তো দেখাতে তো আমি তো র্যাঙ্ক ফ্রন্ট করেছি, দেখাচ্ছি তো র্যাঙ্ক খুলে দেখাচ্ছি। তো আমি তোমার ফিজিক্স করতে পারি, তো আমি পারি তো পারি, ঠিক আছে। আমি নিজে পারবো না নিয়ে আমার বুঝিয়ে দেয়। হ্যাঁ তুমি যেটা পারো সেটা আমি ভাবছি। আরে কর ভাই, একটা অপোজিশন এটা না করে আমার চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন কি বলো না, তুমি তোমাকে তোমাকে লেকচার করবো তো কেমন না ওইটা আপনি রেসপেক্ট না চ্যানেল প্রতি রেসপেক্ট কিভাবে এরিয়ালে কি হবে না और obviously এটা কিছু কিছু ওয়েস থেকে আসে আমাদের আর মেডিটেশন করার ইন্টেনশন আছে তুই মেডিটেশন শিখতে হ্যাঁ ছোট কিছু না শান্তি বুঝবি না মজা লাগে কথা বলছো কেন ভাই, এটা উপরে দিলাম বললাম ইটস আ গুড কোশ্চেন ট্রাই করতে দিলাম, তারপর কথা বলতে যাচ্ছি। Hey, got it? Hey, किसका हुआ? But ए पाए झगड़ा करছো কেন? হ্যাপান হবে। ए लिमिट t is tending towards आपका क्या x plus 1। ये आप लोग बताएं ये हमारा कौन से फॉर्म में है बोलना है, सब आपका विच फॉर्म
आपका 0/0। तो आप लोग क्या लगाइएगा बोलना है लॉस में, है ना। आपका लिमिट तो किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन को यू ट्रीट इट एज आपका क्या, कांस्टेंट। तो आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और बोलिए टी स्क्वायर के लिए क्या होगा 2t, और माइनस इसमें क्या कांस्टेंट होगा बोलना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और आपका क्या एफ डैश टी डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या आएगा बोलना आपका एफ डैश टी, और ये आपका इसके लिए क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, क्या हो। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ गया बोलना एफ ऑफ एक्स प्लस वन इंटू 2 टाइम्स, देखो एक्स टी के जगह पे क्या लिख दिया एक्स प्लस वन, और माइनस ऑफ आपका x प्लस वन का क्या होल स्क्वायर एफ डैश ऑफ आपका x प्लस वन, ए लिमिटिंग वैल्यू तो क्या है 1 है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू क्या दिस। तो आपका इसमें t के जगह पे x प्लस वन डालने से आपका क्या आएगा बोलना आपका एफ डैश ऑफ आपका क्या आपका x प्लस, है ना। ये इन द नेक्स्ट क्लास जो ये टाइम में होता है संडे के दिन विल हैव एडवांस लेवल टेस्ट ऑन ऑल द चैप्टर्स दैट आई हैव डन, ठीक है, जो जो चैप्टर्स हुआ है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, संडे के दिन इसी क्लास के टाइम, ठीक है। आप लोग सच जज के आइए, हाँ 1.5 घंटा पड़ेगा ना, कि एब्सेंट एब्सेंट করছো না তোমার করছি তাহলে বাড়িতে বলে তোমার বন্ধুকে বলতো ए आप यहाँ पे देखना तुमको तो मैथ मात्र ভালো ছিল ए 2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना x प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और इसको उधर कीजिए तो आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलना आपका एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन इंटू आपका क्या आ जाएगा बोलना 1 प्लस ऑफ आपका एक्स प्लस वन का क्या होल स्क्वायर। एक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप काइंडली मैं से पूछिए, ए अंडरस्टूड राइट यहाँ तक मिस मोबिलुपा मुखर्जी। तो आप यहाँ पे बताएं, आप इसको इसके नीचे कर दीजिए तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय आपका क्या है बोलना एफ ऑफ एक्स प्लस वन, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ क्या एक्स प्लस वन इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू ए आपका कितना आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग आपका 2 टाइम्स बोलना आपका x प्लस वन, एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय बोलो आपका कितना आ गया 1 प्लस ऑफ आपका x प्लस वन का क्या आपका होल वन, ए आ गया ना मैथ्स में, ए एनी डाउट्स, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ हो राइट, ठीक है, सबको समझ में आ गया। हाँ अब आप लोग क्या कर दीजिए दोनों साइड में dx लगा के क्या कर दीजिए इंटीग्रेट कर दोनों साइड में आप dx मारिए और आप क्या कीजिएगा बोलना इंटीग्रेट कीजिए। तो आप यहाँ पे dx लगा दीजिए, यहाँ पे भी आप लोग dx लगा दीजिए, और आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलो बोलो आपका इंटीग्रेट। तो ए इसको इंटीग्रेट करने से आपका क्या आएगा बोलना ए इसमें आपका क्या आ जाएगा बहुत बढ़िया लॉन ऑफ आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, अच्छा अगर हमने इसको t ले लिया, अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको हमने क्या आपका t मत लीजिए, t तो हमारा कुछ और था शायद इस सवाल में, तो आपका z ले लीजिए। तो आप इसको डिफरेंशिएट करने से इसके लिए तो क्या आएगा आपका 0, और 2 टाइम्स x प्लस वन dx ये आपका किसमें निकल गया आपका क्या हो गया आपका dz। तो आपका किस फॉर्म में आ गया बोलना इंटीग्रल dz बाई z, जो आपका क्या होगा लॉन मॉड z। तो आपका मॉड ऑफ आपको बिठाने की जरूरत है क्या नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी आपका ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो आपका लॉन ऑफ आपका क्या आ गया बोलना 1 प्लस बोलो आपका x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या लॉन लॉन क्या। अब आप लोग मेरे को बताएं आपका जो f ऑफ 0 है, आप लोग मेरे को बताएं आपका f ऑफ 0 आपको क्या दिया गया था, व्हाट वाज f ऑफ 0 गिवन, f ऑफ 0 वाज गिवन एज आपका 1।
तो एफ ऑफ जीरो अगर आपका 1 है तो आप हमें बताएं आपका यहां से फिर क्या आ जाएगा। आप x की जगह पे क्या पुट कीजिए, यू गाइस पुट x इज इक्वल टू क्या, -1। तो आप x इज इक्वल टू अगर हमने -1 डाला तो आपका ये तो क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ एफ ऑफ जीरो। लॉन ऑफ एफ ऑफ जीरो मतलब आपका क्या, लॉन 1 इज इक्वल टू, ये भी आपका क्या है, लॉन 1 प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, लॉन और आपका c, मतलब आपका लॉन c क्या आ गया, लॉन c 0 आ गया, तो आपका c भी आपका क्या आ गया बोलना, c इज आल्सो कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ये आ गया ना बात समझ। मतलब बेसिकली हमारा क्या है बोलना, आपका लॉन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लॉन ऑफ आपका क्या, 1 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आप यहां से फिर मेरे को पता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वन आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1 प्लस ऑफ आपका एक्स प्लस वन का क्या। क्लियर है ना। अब इसके बाद तो आपको क्या दिया था मैंने, सवाल जो दिया था वो आप लोग बनाइए। अच्छा इसमें देखिएगा, यू कैन डू इट यूजिंग अ वेरी गुड ट्रिक। हम ना इसको एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। आप बताएं थोड़ा, आपका जो गिवन था ना, गिवन एक बार जो था, एक बार मेरे को बताएं क्या दिया था मैंने, लिमिट, लिमिट जो था बोलो ना, लिमिट t is tending towards आपका x plus 1, हाँ बोलना आपका t स्क्वायर f ऑफ x plus 1 माइनस, हाँ f of t divided by f of t minus this was given is equal to 1। और ये तो देखिएगा हमारा सवाल, देखिए सवाल एकदम स्टार्टिंग से देखिए, सवाल हमने आपको क्या दिया, सवाल हमने क्या दिया था बोलना, ये आपका कहां से कहां तक दिया था, -1 से लेके आपका क्या बोलना, इंफिनिटी तक। तो -1 से लेके अगर मेरा इंफिनिटी तक है, -1 से लेके अगर मेरा इंफिनिटी तक है, तो आपका -1 तो आपका क्या था बोलना, आपका क्लोज था। तो हम क्या कर रहे हैं ना, आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू -1। ये अगर होल्ड करेगा तो सारे x के लिए होल्ड करेगा, तो x इक्वल टू क्या डाल दीजिए, -1। x अगर हमने -1 डाल दिया तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या, आपका 0। लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और आप लोग बताएं यहाँ पे क्या आ गया, टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया आपका टी स्क्वायर, और आपका क्या है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो इज गिवन एज आपका 1 माइनस, आप यहाँ पे देखना ये पार्ट तो आपका क्या हो गया, आपका जीरो आ गया, यह आपका क्या आ गया बोलो, आपका क्या आ गया, आपका जीरो आ गया, है ना बात समझ। और नीचे आप लोग मेरे को बताएं आपका ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ आपका टी माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो आपका क्या है 1, तो ये लिमिटिंग वैल्यू आपका 1 है, ये लिमिटिंग वैल्यू अगर मेरा 1 है तो आप बताएं आपका फिर टी स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा बोलना, एफ ऑफ टी -1। तो आप यहां से देखना आपका एफ ऑफ टी क्या आ गया बोलना, 1 + टी, देख लीजिए आ गया। गॉट इट, अंडरस्टूड राइट, आपका एक एक झटके में ही निकल के आ गया। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं हमारा फिर क्या क्या बोलना, व्हाट एम आई गेटिंग, आपका एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1 प्लस अब आपका एक्स। एनी डाउट्स। तो आप यहाँ पे इसके बाद मेरे को बताएं आपको क्या निकालने दिया, आपको क्या निकालने दिया था, थोड़ा खुलेगा, क्या निकालने दिया था आपका लिमिट, लिमिट एक्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 ln of f of x, say what is f of x, 1 plus x square minus ln 2, and that is whole divided by आपका क्या बोलना x minus, and that is आपका whole divided by आपका क्या है बोलना x minus। नीचे x minus 1 लिया था मैंने,
करेक्ट। और निकालेगा, निकालिए। अरे बैठे क्यों है? हो गया? अरे आप एल हॉस्पिटल लगाइए ना, एल हॉस्पिटल लगाने से तो टाइम लगेगी कि तरह तो खूब मुश्किल भाई। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, उसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? आपका 1 बाय आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के लिए क्या? 2x, और वो तो आपका 0 है, और नीचे क्या है? 1, x1 डालिए, तो x1 डालने से आपका 2/2 आंसर कितना है? 1 है। या बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है? लिखना आपको, लेट y इज इक्वल टू f of x, लेट y इज इक्वल टू f of x be an infinitely differentiable function, be an infinitely differentiable function on the set of real numbers, on the set of real numbers such that f of 0 is not equal to 0, such that f of 0 is not equal to 0, and आपका d and आपका dny by आपका dxn is not equal to 0, is not equal to 0 at x equal to 0, at at x is equal to 0 for n is equal to 1 2 3 4, for n is equal to 1 2 3 4। आपको लिखना, if if limit if limit x is tending towards 0, if limit x is tending towards 0, if limit x is tending towards 0, f of 4x plus a times f of 3x plus b times f of 2x plus plus of आपका c times f of x plus b times f of 0 whole divided by x power 4, whole divided by x power 4 exists, then the value of, then the value of 25a, then the value of 25a plus of आपका 50b plus of 100c, 100c plus of 500d। ठीक है, तो आप देखिए ये सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा? कितना लगातार, लगातार आपके याद चाहिए, है ना? तो क्रिटिकल है, तो एक भी कैलकुलेशन है और आपको फिर चला जाएगा। ठीक है, आप इन हॉस्पिटल मारना स्टार्ट कर दीजिए, मारिए इन हॉस्पिटल। पहला वाला आपका पता है, फर्स्ट फर्स्ट मारने से आपका क्या होगा? चलिए फर्स्ट वाला मारिए, एल हॉस्पिटल, फर्स्ट वाला एल हॉस्पिटल मारने मारने से आपका, अच्छा आप देख, अच्छा एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल, ठीक है। अच्छा क्या बोलता है?
एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल मानने से पहले आप एक चीज देखना, आपका ये तो इट हैज टू बी आपका इन विच फॉर्म, आपका 0 बाय, आपका जीरो है ना, आपका 0/0 फॉर्म अगर होना है, अब आपका एफ ऑफ जीरो तो क्या दिया है, नॉन जीरो, तो आपका एक इक्वेशन पहले ही आपका आ जाएगा, है ना, एक इक्वेशन आपका पहले ही आ जाएगा। आप बताएं आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी, आपका एफ ऑफ जीरो, ए एफ ऑफ जीरो इंटू आपका क्या, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू आपका क्या, जीरो। तो आप यहां से देखिएगा एफ ऑफ जीरो अगर आपका नॉन जीरो है तो इसका मतलब आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका क्या होगा, नहीं आ रहा है क्या समझ? हाँ, ये एक इक्वेशन आ गई, बहुत बढ़िया। अब आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना, एल हॉस्पिटल मारना स्टार्ट कीजिए। तो एल हॉस्पिटल अगर हमने मारना स्टार्ट किया तो आप बताएं ए यहां से क्या आ जाएगा बोलना, 4 f' और आपका क्या, 4x प्लस बोलना आपका 3 a f' ऑफ आपका क्या, आपका 3x प्लस बोलना आपका 2b, आपका f' ऑफ आपका क्या है, आपका 2x और प्लस ऑफ आपका क्या है, c f'(x) और वो तो आपका कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा बोलना, बोलो आपका 4x³ डिवाइडेड बाय आपका क्या आ गया बोलना, 4x³। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, आपका वैसे तो आपको कुछ दिया नहीं है, तो आपका क्या दिया है, गिवन ऐसा क्या क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी, इट एग्जिस्ट एंड इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो आपका न्यूमरेटर भी क्या होगा, न्यूमरेटर भी क्या होगा 0। तो वहां से आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल बी है आपका f'(0) इनटू आपका क्या 4 प्लस बोलना आपका 3a प्लस और आपका 2b प्लस और आपका c, ये आपका क्या होगा 0। अब आपका देखिए क्या दिया है बोलना, dny dxn is non-zero for at x equal to 0 for n is equal to आपका क्या 1 2 3 4, मतलब f'(0) भी आपका क्या है, f'(0) भी आपका क्या है बोलना, दिस इज आपका क्या नॉन जीरो। इसका मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होने का मतलब आपका क्या आ गया बोलो, आपका एक इक्वेशन आपका क्या आ गया, टेल मी 3a प्लस ऑफ आपका 2b प्लस ऑफ आपका c, दिस इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया आपका 4 आ गया। Got it? है ना बात, मानते जाएगी। आप इतनी बार मानने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप जब एल हॉस्पिटल मारोगे तो आपका क्या इक्वेशन आएगा बोलना, आपका क्या आएगा बोलना, ये आपका क्या आ जाएगा 16 होगा, आपका 16 प्लस 9a और प्लस और आपका 4b और प्लस c इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आपका c, है ना। एक और बार जब हम लोग मारेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलना 16 तो है और एक 4 आएगा, तो आपका क्या 64 प्लस 27a प्लस एक और 2 आएगा, तो आपका 8b प्लस ऑफ आपका c इज इक्वल टू आपका क्या 0। Got it, right? अंडरस्टूड राइट, हाँ। तो आई थिंक आपका इक्वेशन तो सारे आपके रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ गए ना, 3 इक्वेशंस इन ए बी एंड सी, आप सॉल्व करके बताएं आपका ए बी और सी की वैल्यू क्या आ रहा है।
जल्दी कीजिए। अच्छा देखिएगा, तीनों इक्वेशन में आपका सी का कोएफिशिएंट तो क्या है, 1। तो आप पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस माइनस दिस। तो आपका सी कट जाएगा, यू विल गेट टू इक्वेशंस इन आपका क्या, ए एंड, उसको सॉल्व करके पहले ए और बी निकालिए, फिर सी निकालिए और उसके बाद डी। आ गया। कौन से ना, इफ डबल डैश इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो दिया तो है। अरे दिया है, देखिए आपका डी एन वाई डी एक्स एन इज नॉट इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एन 1 2 3। मतलब एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, एफ फोर डैश जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। आ गया ना क्या? हाँ, ये आपका ए का वैल्यू कितना आया है, -4। बहुत बढ़िया, पाई का आंसर आ गया है बी 6, सी हाँ -4 और डी 1। आप यहाँ पे इसके बाद आप लोग डाल दीजिए आंसर, जो है आंसर विल कम आउट टू बी एज आपका 300। क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना लिखना let fx is equal to tan inverse x, let fx is equal to, let fx is equal to 2 times tan inverse x, let fx is equal to 2 times tan inverse x, and g is a differentiable function satisfying, and g is a differentiable function satisfying g of आपका x plus 2y by 3 is equal to आपका g of x plus 2g of y by 3 by आपका क्या होगा 3 for for all x comma y belonging to real, for all x comma y belonging to आपका क्या बोलना है रियल, and it is given that आपका g dash 0 is equal to 1 and g of 0 is equal to 2 and g of 0 is equal to 2। बोल रहे हैं कि then the number of integers satisfying, then the number of integers satisfying x square g of x minus 5 times f of g of x plus 4 is greater than 0, is greater than 0।
ये जब स्टॉप टॉकिंग मिस घोड़ा, छी 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 छी। টাইম জিজ্ঞেস করলে বলে দাও বাজে। তো ভেরি গুড। এ ए, हम करें, आप सबसे पहले तो जीएक्स तो निकालिए। जीएक्स अगर आपसे निकाला नहीं जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आपका क्या है बोलना, प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे मेरे को बताएं, यहाँ पे मेरे को बताएं दीदी भाई, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, g डैश ऑफ बोलना आपका x प्लस 2y/3, और इसके लिए क्या आएगा 1/3, x कांस्टेंट है, x के लिए 0, और आपका 2y के लिए क्या होगा, है ना। और आपका कितना आ गया बोलना 1/3, और बोलिए आपका gx तो कांस्टेंट है तो उसके लिए 0, और आपका क्या आएगा 2 टाइम्स बोलना, अरे बोल रहे, आपका क्या आ गया बोलना g डैश y आर, है ना। गॉट इट राइट, है ना। इसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे बोलना, इनपुट, इनपुट क्या, जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं उसी को हम लोग क्या डालते हैं, आपका 0। तो इसको अगर हमने 0 डाला तो आप यहां से बताएं आपका क्या आ गया, व्हाट आर वी हैविंग, जी डैश ऑफ आपका x/3 इंटू आपका 2/3 इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू आपका 2/3, और जी डैश 0, ये जी डैश 0 का वैल्यू आपको कितना दिया है आपका वैल्यू, ए गॉट इट राइट। ए एनी डाउट्स, किसी को अगर आपका कोई डाउट है तो आपसे फिर मैं कुछ नो राइट। तो आप यहां से देखना आपका जो जी डैश एक्स है, जी डैश एक्स आपको क्या, जी डैश x/3 हमारा क्या आ गया, जी डैश x/3 आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1। और ए एवरीबॉडी सी क्लियर, ए टेल मी, कोई डाउट है क्या, नो राइट, ये आप सबको समझ में आ गया ना। हाँ, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, तो आपका देखिए जी डैश ऑफ आपका अगर x/3 कांस्टेंट है तो आप x को रिप्लेस कर दीजिएगा किससे बोलना 3x। इसका मतलब आपका जो जी डैश ऑफ x3 जो होगा वो भी तो आपका क्या होगा, आपका कांस्टेंट ही होगा ना, है ना। बात समझ, g dash is not a function of, मतलब it is a function of x, the constant function of x। तो इसके बाद आप लोग क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने से आप लोग बताएं आपका gx बराबर आपका क्या आ जाएगा, x प्लस c, है ना। अब आप देखिएगा g ऑफ 0 अपने को क्या दिया, 2। तो आप यहाँ पे देखना x इज इक्वल टू आप लोग 0 डालिए, तो आपका g ऑफ 0 इज 2 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0 प्लस c। तो आपका c का वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना 2। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका जो gx है, बोलो बोलो gx इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, आपका x प्लस 2, gx इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलो प्लस अनुरूपा, अनुरूपा आपका क्या आ गया x प्लस। आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा।
पर समझिए क्या समझ में नहीं आया बोलिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद देखिए हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपका ना दिमाग दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। आपको क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। तो आपको अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो आप देखिएगा, सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि ये आपका एक पॉइंट है, आपका एक्स कॉमा क्या बोलना, आपका जी ऑफ एक्स। सपोज एक्स कॉमा क्या है बोलना, जी ऑफ एक्स। और आप एक देखिएगा, ये आपका पॉइंट क्या है बोलना, वाई कॉमा आपका सम जी ऑफ, है ना। ये है ना बात समझ। गॉट इट। अब आपका देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जो जीएक्स कर्व है, आपका जीएक्स जो कर्व है ना आपका, वो कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा कुछ हो सकता है, या आपका कैसा हो सकता है बोलना, कैसे भी हो सकता है ना। मतलब देयर आर मेनी, आपका मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? ठीक है ना। अब हम देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप बड़े ध्यान से इसको सुनिए। हम ना एक एक पॉइंट यहां पे ले लिया, एक पॉइंट हमने क्या लिया, आपका कहां पे लिया बोलना, on this line segment join these 2 points on the curve आपका क्या GX। और हम इसको कैसे ले रहे हैं देखिए, आई एम टेकिंग इट इन द रेशियो आपका 2:1 इंटरनल डिवीजन। 2:1 क्या बोलना, इंटरनल डिवीजन। तो आप बताएं फिर आपका ये जो है ना, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट का आपका क्या दिया है बोलना, बोलो। ये पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना, ए अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, ये नहीं आपको नहीं समझ आएगा। आपका सेक्शन फॉर्मूला लगाने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, आपका x प्लस 2y बाय आपका क्या 3, है ना। और आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल वी हैव, आपका g ऑफ x प्लस ऑफ आपका 2 टाइम्स आपका g ऑफ y डिवाइडेड बाय आपका क्या है, आपका 3। ए आ गया ना बात समझ। तो आप यहां पे देखना, ये जो है ये आपका कर्व है, ए आप समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज आपका क्या है बोलना, दिस इज योर विच एक्सिस, दिस इज आपका एक्स एक्सिस। क्लियर है? ठीक है। तो आप अभी आप लोग मेरे को बताएं, हम यहां पे देखिएगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट आई एम डूइंग इज एट दिस पॉइंट आई एम ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन। हम क्या कर रहे हैं बोलना, आई एम ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन। तो आप बताएं ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन के ऊपर आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो आपका ऑलवेज क्या होगा, एक्स प्लस 2y/3। और आपका जो पॉइंट ऑन द कर्व जो होगा, पॉइंट जो ऑन द कर्व है वो आपका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका क्या रहेगा, एक्स प्लस आपका क्या, आपका 2y/3। और सिंस इट्स अ पॉइंट ऑन द कर्व जी, तो आपका बताएं आपका y वैल्यू तो क्या होगा, g ऑफ आपका क्या, x प्लस 2y बाय आपका क्या 3। अंडरस्टूड? अब आप देखिएगा आपको दिया क्या है, दे हैव गिवन आपका g ऑफ x प्लस 2y/3 इज इक्वल टू आपका gx प्लस 2gy/3। मतलब आपका ये पॉइंट आपका क्या है बोलना, यही पॉइंट है। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है gx वो आपका क्या है बोलना, इतना। क्योंकि आपका यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला है ना, आपका क्या है बोलना, आपका सेक्शन फॉर्मूला है। इसका मतलब हम तुरंत gx को, आप यहाँ पे देखना gx को हम तुरंत एक क्या ले सकते हैं बोलना, आई कैन टेक इट टू बी एज अ लीनियर फंक्शन। हम क्या ले लिए, आई कैन टेक इट टू बी एज आपका सम ax प्लस क्या ले लिए बोलना b। और अब आप लोग बताएं आपका g ऑफ 0 अपने को क्या दिया था 2। तो g ऑफ 0 अगर 2 है तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या आ गया 2। और आपका g डैश x तो आपका क्या होगा, इट विल बी a। और आपका g डैश 0 हमको क्या दिया था 1, इसका मतलब a कितना आ गया बोलना 1। तो इसका मतलब आपका जो gx है, gx आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू इक्वल टू x प्लस 2, है ना। आपका यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला दिया गया, ये जो आपको दिया गया है, इट इज गिवन आपका क्या बोलना, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला दिया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली सेक्शन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन अ क्या बोलना, लाइन, है ना, लाइन सेगमेंट के ऊपर को एप्लीकेबल। गॉट इट? ठीक है ना। हमने क्या डिराइव कर दिया बोलना, आपका y इक्वल टू gx, ना तो येलो कर्व है ना तो ब्लू कर्व है,
y equal to gx is basically the क्या बोलना, the red curve distance which is correct. Got it? Because आपका these two y values are आपका क्या बोलना are given to be as same, तो आपका ये दोनों पॉइंट क्या कर जाएगा, कोइंसाइड। Okay, got it? Okay, everything is clear. अब आप लोग मेरे को बताएं, अभी यहाँ पे हमारा देखिए, अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पे आपका रुको, यहाँ पे आपका देखिए क्या आ गया, इसको आप लोग इसको आप लोग क्या कर पाओगे बोलना, इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, बोले आपका क्या, अरे फैक्टर कीजिएगा, आपका क्या होगा, आपका एफ ऑफ जी एक्स बोलना, एफ ऑफ जी एक्स -1, और बोलिए आपका एफ ऑफ जी एक्स और आपका क्या -4, ये आपका क्या आ गया बोलना, ग्रेटर देन आपका क्या आ गया, आपका 0 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या मार्क दीजिएगा बोलना, यू गाइस अप्लाई आपका क्या, देखिए तो आप यहाँ से बताएं आपका पॉइंट्स क्रिटिकल आपका कौन कौन है, 1 और आपका क्या है ना। So what are the two possibilities बोलना, what are the two possibilities, the two possibilities are either आपका f of gx जो होगा, f of gx आपका क्या होगा, it's either less than 1, और बोलो आपका f of gx जो होगा that has to be आपका क्या बोलना, it is greater than आपका क्या, it is greater than आपका क्या बोलना, आपका है ना। got it? आपका gx तो आ गया था, आई थिंक gx क्या था x+2 एंड fx क्या दिया था मैंने, fx क्या दिया था, बोलिए ना fx क्या था, 2 tan इनवर्स x, तो आपका क्या था बोलना, आपका 2 tan इनवर्स x। तो आप हमें बताएं यानी कि आपका f of gx जो है, व्हाट इज f of gx गोइंग टू बी बोलना, इट इज गोइंग टू बी f of आपका x+2, तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना, आपका 2 tan इनवर्स ऑफ आपका क्या बोलना, आपका x+2। आप बड़े ध्यान से देखिए, हम इनवर्स इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो यहाँ से आप लोग मेरे को बताएं व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज, आपका 2 sin सॉरी 2 tan इनवर्स ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, 2 tan इनवर्स ऑफ बोलना आपका x+2 इज लेस देन 1, और आप यहां से बताएं आपका 2 tan इनवर्स ऑफ आपका x+2 इज आपका क्या ग्रेटर देन आपका क्या, है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका ये वाला पार्ट देखिए, अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट में आपका क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका tan इनवर्स ऑफ आपका x+2 जो है वो आपका ग्रेटर देन क्या आ गया, वो आपका क्या आ गया बोलना, ग्रेटर देन आपका क्या 2। अब आप लोग मेरे को बताएं, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा बहुत आईटीएफ जानते हैं, तो आपको तो पता है कि आपका जो tan इनवर्स x फैमिली 1 जो है, इसका रेंज आपका क्या होता है, -π/2 से लेके आपका क्या π/2, तो आपका कभी tan इनवर्स कभी आपका 2 से ज्यादा हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, it's not possible, tan inverse of x+2 can never be आपका greater than 2, उसका मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है बोलना, π/2 वो भी ऊपर है, π/2 is 1.5, तो आपका 2 से ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर पाएगा, तो आपका ये और वाला ये वाला पॉसिबिलिटी आपका पूरा का पूरा क्या हो गया बोलना, कैंसिल। तो होगा तो आपका बस क्या हो सकता है बोलना बोलना ये वाला, है ना। यहां से आपको मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ बोलना आपका क्या आ गया, x+2 इज लेस देन आपका क्या, आपका हाफ आंसर। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, बोलिए आपका फिर क्या आ गया, व्हाट आर वी हैविंग, x+2 इज लेस देन, x+2 इज कमिंग आउट टू बी एज लेस देन आपका क्या tan हाफ। तो आप यहां से देखिए x इज लेस देन आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, आपका tan हाफ और आपका क्या माइनस माइनस क्या बोलना, गॉट। अब आप सवाल देखिए, सवाल में हमको क्या दिया है, सवाल में हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, हाँ नंबर ऑफ इंटीजर्स ही दिया था क्या मैंने, बस हाँ अच्छा, मैंने आपको इंटरवल का इंटरवल नहीं दिया था क्या, आप इंटरवल इसमें थोड़ा जोड़ दीजिए, इंटरवल मैंने नहीं दिया था क्या। अच्छा इसको ना क्वेश्चन में आप बस इसको जोड़ दीजिएगा, आपका -10 से लेके 10।
फिर द इंटरवल आपको माइनस 10 से एक गॉट इट राइट, है ना? एक आ गया ना बात, बोलो। तो क्यों? तो आप यहाँ पे बताएं, तो इसका मतलब आपका जो x है, x कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा बोलना, -10 से लेके, बोलना -10 से लेके आपका कहां तक आ गया, आपका 10 तक तो यही नहीं जाएगा, आपका 10 हाफ माइनस ऑफ आपका क्या होगा, आपका है ना 10 हाफ और माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, x का हो गया 10 हाफ -2 बताइए कितना आंसर आया है क्या? मैंने इंटरवल देना भूल गया था। अच्छा आप यहाँ पे मेरे को बताएं, सबसे पहले देखिएगा, इसको अभी आपको करना है, आप बताएं, आप लॉजिकली सोचिए, आपका जो हाफ है, हाफ इज लेस देन आपका क्या बोलना, π/6। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपका जो tan हाफ होगा, tan हाफ विल बी लेस देन आपका क्या बोलना, tan π/6। अच्छा ये आपका क्यों होगा बोलना, क्योंकि ये जो पूरा सीन हो रहा है आपका कौन से इंटरवल में हो रहा है बोलना, 0 और π/2 के बीच में, है ना? 0 और इसमें हो रहा है बोलना π/2 के बीच में। आपका हाफ भी आपका 0 टू π/2 में लाई करना है, और आपका π/6 भी 0 टू π/2 में लाई करना है, और 0 टू π/2 में आपका जो tan फंक्शन है वो तो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर हाफ आपका π/6 से कम है तो tan हाफ भी आपका tan π/6 से क्या होगा, कम। अगर हम कॉट लेते तो क्या होता बोलना, पलट जाता, क्योंकि कॉट आपका क्या फंक्शन है, 0 टू π/2 में डिक्रीज। तो आप यानी कि आप लोग मेरे को बताएं, आपका जो tan हाफ है, tan हाफ इज डेफिनेटली आपका क्या है बोलना, लेस देन आपका क्या, 1/√3। यानी कि आप लोग बताएं, आपका जो tan हाफ -2 जो है, दैट इज लेस देन आपका क्या है बोलना, 1/√3, और आपका क्या, -2। आया ना बात समझ, ठीक है ना? 1/√3 -2 बताया अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1/√3 कितना है, माइनस 1 नहीं, आपका दिस इज आपका माइनस क्या बोल रहे हैं, 0.57, और आपका -2 करने से आपका क्या होगा, माइनस -2 प्लस ऑफ आपका 0.57 की, तो आपका कितना है, -1 आपका क्या 443 है ना? तो आप बताएं, आपका इसका मतलब ये जो है, ये डेफिनेटली आपका क्या है बोलना, -1 से आपका क्या है, -1.43 से तो क्या है, कम है। तो आप बताएं, आपके फिर इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम आपका कहां से स्टार्ट हो, बोलना -10 तो आई थिंक ओपन था, हाँ, तो आपका कहां से शुरू होगा, -9 -8 -7 -6, फिर -5 -4, और उसके बाद आपका -3 -2 -1 होगा क्या, नहीं, -2 पे आपका नहीं। तो आप लोग बताएं आपका कितना इंटीजर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, थैंक यू।